सभी साधका ने जय मां मसाणी। अगर था सभी कभी शरीर में देवी देवता या कोई भी शक्ति आवे है तो मारी यह बात हमेशा याद रखजो, क्योंकि थाए यह बात मारा सिवा और कोई भी न बतागा। जिस आदमी का शरीर में देवी देवता आ रही है और उन्हें गादी ले रखी है तो उन्हीं या नियमों को हमेशा पालन करना चाह। अगर वो या नियमों को पालन नहीं करेगा तो कि शक्ति कदों को काम न कर सके और नहीं कभी जीवन में वो आदमी तरक्की पा सके। तो देखो भाईयानो, जी व्यक्ति के शरीर में शक्ति आ रही और उन्हें अगर गादी ले रखी है तो वो व्यक्ति कभी भी कोई भी दूसरा व्यक्ति के मर्या बाद उसका तीसरा को खानो न खा सके और नहीं उसका घाटा को खानो खा सके। अगर था का शरीर में भी कोई देवी देवतो आवे है और थे कोई का तीसरा को या घाटा को खानो खा रहा है तो इसको मतलब है कि था का शरीर की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और थोड़ो टाइम शो आगा का वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसका सारा ही काम झूठा होगा लग जाएगा, उसकी सारी बातें झूठी बढ़वा लग जाएगा। और अगर कोई का घर में छोरा छोरी टावर पैदा हुए है और उसको सूरज पूज रहा है और अगर थे उस सूरज को भी खानो खा लोगा तो भी था कि शक्ति खत्म हो जाएगा। जी भी आदमी का शरीर में देवी देवतो या कोई भी तरह की शक्ति आवे, चाहे वह शक्ति आचे आ रही है बड़ी आ रही है, मारा खेबा को मतलब अतनो सो है कि देखो, अगर कोई का घर में कोई मर गयो है या कोई का घर में छोरा छोरी टाबर पैदा हुए है तो उसका घर में मरबोरा का घर में 11 दिन तक और जी का घर में टाबर पैदा हुए है उसका घर में 1.25 महीना तक छूत वाड़ो भरा हुआ है। और छूत वाड़ा को अगर ते पानी भी पी लो है, चाय पी लो है, चाहे वो छूत वाड़ा में ते ज़्यादा समय तक रुक भी जाओ है तो था की शक्ति खत्म हो जाएगा। और यह बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। जब लोगों के भक्ता के शरीर में शक्ति आ रही है और वाने 80 जगह को पानी भी पी लियो है तो वहाँ लोग पूछो का वहाँ के साथ कहीं घटना घटी है, वहाँ की शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो गई है और वहाँ का सारा ही वचन झूठा होगा लग गया है। दूसरी बात यह है कि अगर थाए कोई मरबारा का अगर को खानो ही है तो आप 12वां दिन को खाओ। 12वां दिन को खानो भगवान का मंदिर पर भी भोग लगा बकाने भेज दे तो आप 12वां दिन को खानो खा सको हो। और अब दूसरे नियम को थाए पालन करनो है कि अगर थे शादीशुदा है या नहीं है, था का घर में था कि माँ है, लुगाई है, बेन है और अगर था का शरीर में कोई देवी देवता आवा है तो अगर था कि बहन या माँ या लुगाई 12 की आगी है मतलब मासिक धर्म की आगी है तो उसका हाथ की रोटी था 7 दिन तक न खानी। 7 दिन तक थे उसका हाथ को खानो ना खा सको है, 8वां दिन ही को हाथ को खानो खाजो। अगर थे 7 दिन से पहला को हाथ को खानो खा लो है तो भी आपकी शक्ति धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और देखो भक्तों, मुझे बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, एक एक बात हमारा अनुभव की है। थे मानोगा तो जीत मरोगा और अगर थे न मानोगा तो मारा बाप को खाई न बगड़ दो है, बगड़ था कोई रियो है। 80 वर्षीय औरत का हाथ को खाना भी 7 दिन तक वो आदमी कभी ना खा सके जिसका शरीर में देवी देवता आतो है। और अब आखिरी बात, अगर था का शरीर में देवी देवता आवे है और वो गादी लेकर बैठो है तो थे उसकी गादी को टेम बांध लो। कथाएं 7 दिन में नहीं बुलानो, कि 9 दिन में बुलानो, कि महीना में बुलानो, कि साल में बुलानो या था के ऊपर है। अगर थे उसको टेम न बांधोगा और उन्हें अगर थे मन मर्जी से बुलाओगा तो भाई ध्यान ही रख जो कि था का शरीर को देवी देवता परेशान हो जाएगा। और खाए हुआ है अगर थे देवी देवताओं को टेम बांध लो तो उमें देवता याद रहे तो मारो साधक मई 14 ने बुलावा है, अमावस ने बुलावा है तो उन दिन वो था के लिए सारा काम छोड़कर बैठो रहे, क्योंकि उसको पता है, उसको याद है कि उसकी गादी लगने वाली है। और अगर थे देवी देवताओं को टेम न बांधोगा, उन्हें बगैर टेम पर बुलाओगा तो देवी देवते कशे याद पड़ेगा कि थे हमारी बेटा खत करा बो रहा है, क्योंकि देवी देवता था के लिए 24 घंटा फ्री न बैठो। वो कभी काम रहे, वो कभी साधना करनी रहे, वो कभी मंत्र जाप करना रहे, वो कभी उसका इष्टि मनाना है।
तो थे हमेशा यो काम राखजो कि देवते एक टाइम से बुलाना, कदी बगैर टाइम के देवते न बुलाना था। क्योंकि फिर अगर ते बार बार देवते बगैर टाइम के बुलाओगा तो एक तो वो खुद तक उल्टो करवा लाग जाएगा, वो खुद काम बगाड़वा लाग जाएगा, क्योंकि वो खुद परेशान हो चुके है। और फिर वो कहीं करेगा कि उकी गादी पर उकी जगह उका सेवक ही भेजेगा, उका साथ जो चेला चपाड़ा रहा वाणी भेजेगा। और जो काम राजो कर सके है बेटा वो काम गुलाम न कर सके। आणि बात ही हमेशा ही ध्यान रख लीजिए, थारा मन में आ बात अच्छी तरह से उठा कर लीजिए कि जीवन में कभी भी अगर देवी देवता की साधनी है तो उसको टेम बांधो, टेम्पो बुलाओ। और अब दूसरी बात, अगर थाका शरीर में देवी देवता आवे है और उन्हें गादी ले रखी और थाए कोई समझदार आदमी यूँ खेद है कि चला आज तो वो देवता की बैठक मसड़ा में करेंगा, शमशान में करेंगा। थारा तो काल भैरव आवे, थारा तो काली आवे, जहाँ शमशान में और ज़्यादा शक्तिशाली हो जावे है, तो यह गलती कदे मत करजो। क्योंकि बेटा खेबा और तो खेकर चल जाएगा, पर थे जैसे ही शमशान में बैठक करोगा नहीं देवता की, तो वहाँ बेटा थाका देवता का भी बाप बेटा है। कभी जीवन में यह बात न सोचनी कि थाका शरीर में जो देवी देवता आ रही है वो सबको बाप है। बेटा इस दुनिया में हर बाप को एक बाप बेटे है, ऐसी कोई शक्ति को नहीं जिससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं, हर शक्ति से बड़ी शक्ति है। और मसाना में हर शक्ति आप ही में लगा, शमशान में हर शक्ति को वास रहे। जैसा ही तेता का देवी देवते मसाना में बैठक करोगा उकी, तो बेटा उसकी पूजा चढ़ाओगा, तो उसकी पूजा का चक्कर में दूसरा जो देवी देवता सत्या भूत जंतुआ बेटे है वे आ जाएगा। और वे खाई करेगा कि था का देवते तो वे राख लगा और था का लाना वे हो जाएगा। फिर ते गन्न देवी देवता बुलाओगा और गन्न बैठ का करोगा तो दूसरों आगा, दूसरों पूजा खागा, पर था को कोई काम सफल न हो पाएगा। अगर था का शरीर में चाहे काल भैरव आ रही हो तो भी उन्हें मसड़ा में नहीं बुला सको, क्योंकि अगर ते उन्हें मसड़ा में बुलाओगा तो बेटा, क्योंकि कोई का भी शरीर में ध्यान रख लीजिए, कोई का भी शरीर में काली नहीं आ रही है, काल भैरव नहीं आ रही है, मसाणी नहीं आ रही है, बेटा वहाँ का सेवा कार्य है। और अगर थाका शरीर में कोई काल भैरव को सेवा कार्य है या काली माता को सेवा कार्य है तो वो आगा वहाँ के नाम सो। अब ते जैसे ही ते सोचोगा कि हमारा शरीर में तो काल भैरव आ रहा, मैं तो राजा हाँ जगत का, मैं तो हमारा शरीर में तो काली माता आ रही, मैं तो रानी होगी जगत की, अथे मसड़ा में चल जाओगा, उन्हें बैठक करवा, उन्हें बुलावा, तो बेटा वहाँ काली का दूसरा सेवक भी बैठा, वहाँ काल भैरव का दूसरा भगत भी बैठा, तो वे था का लारा हो जाएगा। और जे देवी देवता पूजा का चक्कर में लारा हो जाएगा नहीं, वे कभी शुद्धो न करे। तो योग का हमेशा ध्यान रख जो सट्टा फट्टा की जोड़ा पावा के लिए या कोई चमत्कार देखने का चक्कर में मसड़ा में कभी भी देवी देवता की बैठक न करनी था। सबसे आखिरी बात, अगर था का शरीर में देवी देवता आ रहा है और वहाँ चाहे गादी ले रखी हो या मत ले रखी हो, तो भी था दारू पानी मांस मछली मुर्गा बकरा खाए भी को सेवन न करना है। ये जो सेवन करो है नहीं, ये बहुत गलत है जी। जो भी व्यक्ति सेवन कर रहे हैं चीज़ों को, उसका शरीर में अगर आज देवता आ रही है तो आज से साल भर बाद 6 महीने बाद वो देवता उन्हीं इंसान को भोग ले करेगा, यह ध्यान रखो। और अगर थे थाका शरीर में देवी देवता आ रही हो और थे खा रिया पी रिया मुर्गा बकरा खा रिया हो, मौज कर रहा हो, तो बेटा एक ऐसा समय आगा कि वो जो देवी देवता है उठारा ही घर का लोगों को भोग लेवा लाग जाएगा, चाहे वह खतनी ही पवित्र शक्ति आ रही हो। ये बात ही अच्छी तरह से याद रखो। और अगर हमारी पर विश्वास न होनी, क्योंकि इस दुनिया में पंडिता के साथ गए कोई कमी ना हो रही, मनमान ज्ञानी ज्ञान दे रहा है, तो अगर थाए हमारी पर विश्वास नहीं हो तो दुनिया में जिन भी व्यक्ति का कोई साधक पंडित तांत्रिक मत पूछो, तो खिनी पूछोगा जिगर शरीर में देवी देवता आ रहा हो, उन्हें पूछो मारी ये बात कि अगर वहाँ ने ये काम करे तो वहाँ के साथ उल्टो हो कि ना हो। अगर वे नर जा तो फिर मैं खींचो थी। देखो भाई आनो, मारो काम है थाए अवगत करावा को करा दियो मने, बाकी थाकी मर्जी है। जय माँ मसाणी, जय महाकाल।